नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में अब राशन कार्ड के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन, सरकार ने बदले नियम। जी हां, दिल्ली में राशन कार्ड के नियम में बड़ा बदलाव किया गया। नए नियमों के तहत अब दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही इसके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी आधार संख्या बतानी होगी। अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदनों की खाद्य आपूर्ति अधिकारी स्तर पर गहन जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर वे आवेदकों के सत्यापन के लिए वे दौरा भी करेंगे। वे आवेदक के विवरण के संबंध में प्रश्न भी उठा सकते हैं। पानी सीवर की समस्या से मिलेगी निजात, दिल्ली में 2100 करोड़ रुपए की जल परियोजनाओं की शुरुआत। जी हां, दिल्ली में वर्षों से चली आ रही पानी और सीवर की समस्याओं के अस्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली के टोडापुर स्थित रामलीला मैदान में दिल्ली जल बोर्ड की 2100 करोड़ रुपए से अधिक की जल और सीवरेज परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से दिल्ली में सीवरेज ट्रीटमेंट की क्षमता बढ़ेगी, पानी की सप्लाई सुधरेगी और सीवर नेटवर्क मजबूत होगा। जाम से मिलेगा छुटकारा, अब उड़कर पहुंचे दफ्तर, लोगों ने देखी बिजली से चलने वाली हवाई टैक्सी। जी हां, दफ्तर जाने की जल्दी में टैक्सी या बाइक वाले को बार बार कॉल करके पूछने से कई बार जवाब मिलता था कि उड़कर आ जाऊं क्या। अब यह सच होने वाला है, क्योंकि तकनीक इतनी आगे जा चुकी है कि आने वाले वक्त में आप खुद कहेंगे सड़क से नहीं, हवा में उड़कर आ रहा हूं। दरअसल भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई समिट में इस बार ऐसी उड़न गाड़ी दिखाई गई जिसने लोगों को हैरान कर दिया। हॉल नंबर 4 में भीड़ के बीच एक छोटी, हल्की और पूरी तरह बिजली से चलने वाली हवाई टैक्सी का मॉडल प्रदर्शित किया गया। कंपनी का दावा है कि यह उड़न टैक्सी शहर के जाम को खत्म कर सकती है। दिल्ली में 40,000 पुरानी स्ट्रीट लाइट्स की जगह लगेंगी नई एलईडी, होगी करोड़ों रुपए की बचत। जी हां, पीडब्ल्यूडी दिल्ली में 40,000 पुरानी स्ट्रीट लाइट्स को आधुनिक एलईडी से बदलने की तैयारी में है। इस प्रस्ताव को वित्तीय मंजूरी के लिए दिल्ली सरकार के पास भेजा गया है। इस कदम से बेहतर रोशनी, कम बिजली खपत और रखरखाव लागत में सालाना लगभग 31 करोड़ 53 लाख रुपए की बचत होने की उम्मीद है। यह परियोजना ऊर्जा दक्षता और सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था में सुधार लाएगी। दिल्ली में अटल कैंटीन योजना का विस्तार, 25 नई कैंटीन की शुरुआत, रोज 50,000 जरूरतमंदों को मिलेगा सस्ता खाना। जी हां, पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी में 25 नई अटल कैंटीनों का उद्घाटन किया गया। उपराज्यपाल बीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा उपस्थित थे। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बताया कि अब रोजाना लगभग 50,000 जरूरतमंदों को भोजन मिलेगा, जबकि पहले 26,000 को मिलता था। यह योजना श्रमिकों और कामगारों को कम कीमत पर पौष्टिक भोजन प्रदान करती है, जिससे दिल्ली में खाद्य पहुंच मजबूत होगी। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस सुधारेगा एआई और डेटा एनालिटिक्स से, आईआईटी दिल्ली ने की ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत। जी हां, आईआईटी दिल्ली ने एसएआई और यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के साथ मिलकर खिलाड़ियों के प्रदर्शन को वैज्ञानिक तरीके से सुधारने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम 2 से 6 मार्च 2026 तक आयोजित होगा, जिसमें कोच, फिजियो और खेल विशेषज्ञ आधुनिक सेंसर, एआई टूल्स और डेटा विश्लेषण का उपयोग करना सीखेंगे। इसका उद्देश्य भारत में खेल विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देना है। दिल्ली सरकार लाएगी नई ड्रोन नीति, 3 सदस्यीय समिति गठित, राजधानी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी। दिल्ली सरकार ने शहर को ड्रोन डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव की अगुवाई में यह समिति आईआईटी दिल्ली और अन्य विशेषज्ञों की मदद से ड्रोन नीति तैयार करेगी। समिति उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर रही है, ताकि दिल्ली की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी नीति बनाई जा सके। इसका मुख्य फोकस अनुसंधान और विकास पर होगा। दिल्ली में लगेंगे अत्याधुनिक बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, टेंडर की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। दिल्ली में नए बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें वर्तमान और भविष्य के कचरे की स्थिति पर चर्चा हुई। वर्तमान में 40 टन प्रतिदिन कचरा उत्पन्न होता है। नए संयंत्रों की क्षमता 46 टन प्रतिदिन होगी, जो अत्याधुनिक तकनीक से लेस होंगे। पारदर्शिता के लिए दैनिक निगरानी डैशबोर्ड भी स्थापित होंगे। जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा, प्रश्न पत्र, फीडबैक और प्रायोगिक परीक्षाओं पर नए सख्त निर्देश। जी हां,
सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए नए निर्देश जारी किए। स्कूलों के प्रश्न पत्रों पर आपत्ति तुरंत और स्पष्ट रूप से OECMS पोर्टल पर दर्ज करनी होगी, अन्यथा कार्रवाई नहीं होगी। निजी उम्मीदवारों की प्रायोगिक परीक्षाएं 23 फरवरी से 17 मार्च 2026 तक होगी, जिनके अंक उसी दिन अपलोड करने होंगे। बोर्ड ने समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने की अपील की। हिंदू पुलिस अफसर की हत्या करने वाला बांग्लादेशी नेता दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, यूरोप भागने की फिराक में था। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बांग्लादेशी छात्र नेता को उस समय हिरासत में लिया गया जब वह कथित तौर पर यूरोप भागने की कोशिश कर रहा था। इमिग्रेशन विभाग ने उसे फ्लाइट पकड़ने से पहले ही रोक लिया और बाद में उसे वापस बांग्लादेश से डिपोर्ट कर दिया गया। गिरफ्तार छात्र नेता की पहचान अहमद राजा हसन मेहदी के तौर पर हुई है। वह बांग्लादेश के हबीगंज जिले का रहने वाला है और 5 अगस्त 2024 को हुए हिंदू पुलिस अधिकारी सब इंस्पेक्टर संतोष चौधरी की हत्या का आरोपी है। होली से पहले दिल्ली का सदर बाजार अतिक्रमण की चपेट में, फुटपाथ पर रेहड़ी पटरी वालों का कब्जा। जी हां, होली की खरीदारी के चरम पर पहुंचते राजधानी का प्रमुख थोक बाजार यानी सदर बाजार अतिक्रमण की गिरफ्त में है। फुटपाथ पूरी तरह गायब हो चुके हैं और सड़क के बड़े हिस्से पर रेहड़ी पटरी व अवैध अस्थायी दुकानों का कब्जा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। इससे न केवल जाम की स्थिति बन रही है, बल्कि चोरी और बेड टच का खतरा भी बढ़ गया है। स्मार्ट हो रहा चिड़ियाघर, बाड़े के बाहर लगा QR कोड देगा जानवरों की जानकारी। ये चिड़ियाघर में घूमने आए विजिटर्स अब वन्यजीवों के बाड़े के बाहर QR कोड वाले साइन बोर्ड से वन्यजीवों की सारी जानकारी तुरंत पढ़ सकेंगे। रेनोवेशन और विजिटर्स की सुविधा के लिए नए साइन बोर्ड बदलने के साथ पहली बार कई साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। में 1000 से अधिक साइन बोर्ड लगाने का काम शुरू हो चुका है। वह 20 बीटों के 72 बाड़ों में 96 प्रजातियों के करीब 1300 वन्यजीव रह रहे हैं। नए साइन बोर्ड में उस जानवर के नाम की जानकारी के साथ QR कोड लगे होंगे। मोबाइल से कोड स्कैन करने पर जानवरों की सारी जानकारी मिल जाएगी। चिड़ियाघर के एक अधिकारी ने बताया कि इससे वाइल्ड लाइफ और पर्यावरण के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से सफलता मिलेगी। दिल्ली की 63,000 अपात्र महिलाओं में से 82% को दोबारा पेंशन। जी हां, दिल्ली सरकार द्वारा विमेन इन डिस्ट्रेस योजना के तहत 2500 रुपये प्रतिमाह पेंशन पाने वाली महिलाओं के वेरिफिकेशन प्रक्रिया में गड़बड़ियां सामने आई है। यही वजह है कि वेरिफिकेशन के बाद जिन 63,844 से महिलाओं को अपात्र बताया गया था, दोबारा जांच में उनमें से 82% से अधिक महिलाएं पेंशन के लिए पात्र पाई गई है। सरकार को उनकी पेंशन दोबारा देनी पड़ रही है। अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं द्वारा पात्रता साबित करने के बाद पेंशन बहाल की जा रही है। मैं दिल्ली सरकार का महिलाएं अब बाल विकास विभाग विमेन इन डिस्ट्रेस योजना के तहत कमजोर वर्ग की अकेली महिला, तलाकशुदा या विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये का पेंशन देती है। रमजान के महीने में शराब की दुकानें बंद करने की मांग, AIMIM नेता ने सावन और सम्मान से जोड़ा। जब दिल्ली AIMIM चीफ शोएब जमई ने राज्य सरकार से मांग की है कि रमजान के महीने में दिल्ली के अंदर सभी शराब की दुकानों को बंद की जाए। उन्होंने कहा, यदि आप सावन के महीने में नॉनवेज की दुकान बंद कराकर सम्मान चाहते हैं तो हमारे पवित्र महीने में भी आपको सम्मान करना चाहिए। दिल्ली में अजब कारनामा, आधे रेट पर मिला टेंडर, सवाल कैसे बन पाएगी रोड। जी हां, MCD के शाहदरा नॉर्थ जोन के प्रोजेक्ट 1 डिवीजन द्वारा करावल नगर विधानसभा के तहत आने वाली सड़क बनाने का टेंडर जारी किया था। विभाग ने इसके लिए 2,25,76,446 धनराशि खर्च होने का अनुमान लगाया था। एक कंपनी निर्धारित धनराशि से 55% कम रेट यानी कि 1,14,13,039 पर सड़क बनाने के लिए तैयार हो गई है। इंस्टाग्राम रील्स से ग्लैमरस अंदाज, कौन है गैंगस्टर बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड खुशनुमा उर्फ नेहा। जी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गैंगस्टर बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा को गिरफ्तार किया। नेहा पर बॉबी की फरारी में मदद करने और गैंग के बीच संपर्क बनाए रखने का आरोप है। बता दें कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कुख्यात गैंगस्टर हासिम उर्फ बाबा के खास गुर्गे बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा को भी अरेस्ट कर लिया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि लेडी डॉन नेहा ही बॉबी कबूतर की फरारी के दौरान उसकी सबसे ज्यादा मदद करती थी। कुलदीप सेंगर और CBI समेत सभी दोषियों को नोटिस से पीड़िता ने की थी सजा बढ़ाने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव हिरासत में मौत मामले में एक सख्त कदम उठाया। कोर्ट ने इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर और CBI सहित सभी दोषियों को नोटिस जारी किया है।
यह नोटिस उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता द्वारा दायर एक अर्जी के जवाब में जारी किया गया। पीड़िता ने अपनी अर्जी में कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य दोषियों की सजा बढ़ाने की मांग की है। पीड़िता चाहती है कि दोषियों को और कड़ी सजा मिले। हाईकोर्ट ने इस अर्जी को गंभीरता से लिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को निर्धारित की गई है। पर्यावरण संरक्षण और बेहतर सेहत की सशक्त पहल बनेगा गिरनाथॉन, महिलाएं भी होंगी शामिल। पर्यावरण संरक्षण व बेहतर स्वास्थ्य के लिए अमर उजाला गिरनाथॉन पहल की जा रही है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही गिरनाथॉन दौड़ नागरिकों को बेहतर जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। चांद के दीदार के साथ बरसने लगी रहमत नूर में डूबी राजधानी दिल्ली। बृहस्पतिवार से मुकदसा महीना हो गई शुरू। जब चांद के दीदार के बाद बृहस्पति से मुकदस महीना यानी रमजान की शुरुआत हो गई है। जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद, बांग्ला वाली मस्जिद, आमिर मस्जिद समेत अन्य मस्जिदें नूर से रोशन हो गई हैं। मीना बाजार, चांदनी चौके, चितली कबर और दरियागंज जैसे बाजारों में रौनकें बढ़ गई हैं। वहीं अकीदतमंदों ने रोजे की तैयारी शुरू की है। महिलाएं भी सहरी की तैयारियों में जुट गई हैं। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने लोगों से सभी रोजे रखने, गुनाह से बचने और अल्लाह की इबादत करने की अपील की है। दिल्ली एनसीआर की हवा की सेहत सुधरी, AQI कम होने से ग्रेड 2 के प्रतिबंध हटे। जानिए किन कामों की रहेगी छूट। दिल्ली में तेज हवाओं और बूंदाबूंदी से प्रदूषण में थोड़ी कमी आई है। ऐसे में बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 249 दर्ज किया गया। यह हवा की खराब श्रेणी है। इसमें मंगलवार की तुलना में 35 सूचकांक की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर एनसीआर में गुरुग्राम की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहां AQI 264 दर्ज किया गया। यह हवा की खराब श्रेणी है। वहीं नोएडा में 232, ग्रेटर नोएडा में 247 और गाजियाबाद में 246 से AQI दर्ज किया गया। हवा की सेहत सुधरने से ग्रेड 2 के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। लाल किले के पास संदिग्ध कार से फर्जी NIA अधिकारी गिरफ्तार, नाबालिग को नौकरी के बहाने लाया था दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास एक संदिग्ध कार से फर्जी NIA अधिकारी मुदस्सर को गिरफ्तार किया। वह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दिल्ली में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करता था। आरोपी ने एक नाबालिग लड़के को भी नौकरी का वादा करके दिल्ली लाया था। वही मुदस्सर फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल कर लोगों को ठग रहा था। वह कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली कोर्ट ने हथियार डीलर संजय भंडारी की संपत्तियों की जब्ती पर आदेश 28 तक टाला। जराउज एवेन्यू कोर्ट ने हथियार डीलर संजय भंडारी की संपत्तियों की जब्ती पर ईडी की अर्जी पर आदेश 28 फरवरी तक टाल दिया। ईडी ने भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है और भारत, दुबई व ब्रिटेन में उसकी संपत्तियों की जब्ती की मांग की है। भंडारी के वकील ने प्रत्यार्पण खारिज होने और अपराध राशि कम होने का तर्क दिया है। डीयू में प्रदर्शन बैन का असर, रामानुजन और दयाल सिंह कॉलेज के फेस्ट उत्सव टले। दिल्ली विश्वविद्यालय में सार्वजनिक बैठकों और प्रदर्शनों पर लगे प्रतिबंध के कारण कई कॉलेजों के वार्षिक उत्सव टल गए। रामानुजन कॉलेज का जोश और दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का रजनीगंधा फेस्टिवल स्थगित कर दिया गया है। इस रोक से कॉलेजों को लाखों का वित्तीय नुकसान हो रहा है और छात्रों में निराशा है। DCPCR में खाली पदों पर हाईकोर्ट की फटकार, दिल्ली सरकार को अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक चेतावनी। दिल्ली हाईकोर्ट ने DCPCR में खाली पदों को न भरने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक नियुक्तियां नहीं हुई तो मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। बेंच ने कहा कि यह देरी नाबालिगों के कल्याण को प्रभावित करती है और आयोग के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है। पश्चिमी दिल्ली में आवारा पशुओं का आतंक, ट्रैफिक जाम और हरियाली का विनाश। पश्चिमी दिल्ली में आवारा पशुओं की समस्या बनी हुई है, जिससे यातायात बाधित होता है, दुर्घटनाएं होती है और हरियाली नष्ट हो रही है। अवैध डेयरी फार्मिंग और कूड़े के ढेर इसके मुख्य कारण हैं। स्थानीय निवासियों और RWA अध्यक्षों की शिकायतों के बावजूद नगर निगम द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही है, जिससे यह समस्या और गंभीर हो रही है। प्रदूषण के स्तर में कमी के बाद दिल्ली में फिल्मों की शूटिंग फिर शुरू, कैनॉट प्लेस में देखे कार्तिक आर्यन। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होने के बाद फिल्मों की शूटिंग फिर शुरू हो गई है। दिसंबर में वायु गुणवत्ता गंभीर होने से कोई आवेदन नहीं मिला था, लेकिन जनवरी फरवरी में 5 आवेदन आए हैं। कार्तिक आर्यन और श्रीलीला अभिनीत नाग जिला की शूटिंग कैनॉट प्लेस सहित कई प्रमुख स्थानों पर चल रही है। दिल्ली फिल्म नीति 2022 के तहत फिल्म निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। SHO और जांच अधिकारी पर एक्शन ले DCP, मर्डर मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में अदालत से महत्वपूर्ण सामग्री छिपाने, भ्रामक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और अभियोजन पक्ष की सहायता नहीं करने के लिए दिल्ली पुलिस के दोषी अधिकारियों को फटकार लगाई है।
मुसलमान अपने धर्म पर अडिग रहेंगे, मोहन भागवत की घर वापसी वाली टिप्पणी पर मदनी का करारा जवाब। जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना असरद मदनी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की घर वापसी वाली टिप्पणी का करारा जवाब दिया है। मदनी ने भागवत की इस टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि मुसलमान अपने धर्म के बल पर जीवित हैं और जीवित रहेंगे। सहमति से बने शारीरिक संबंधों को रिश्ता बिगड़ने पर दुष्कर्म बताना गलत, दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी महिला द्वारा शारीरिक संबंध बनाने के लिए दी गई सहमति को बाद में वापस नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि पहले सहमति से संबंध बनाना और फिर रिश्ता टूटने पर उन संबंधों को दंडनीय अपराध में लाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसा करना गलत है। हाईकोर्ट ने यह बात एक वकील और उसके रिश्तेदारों को रेप, धोखे से शादी और दूसरे गंभीर आरोपों से बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कही। क्राइम में नाबालिग यह एक पब्लिक हेल्थ इशू, अपराध पर लगाम के लिए इन 6 देशों से सबक लेने की दरकार। नाबालिगों के जुर्म के रेट में लगातार बढ़ोतरी को रोकने की दरकार है। मैं कई देशों ने इसे पब्लिक हेल्थ इशू मानते हुए समय रहते कदम उठाए जिसके सकारात्मक परिणाम आए। एक्सपर्ट्स मानते हैं अगर राजधानी में भी जुवेनाइल के जुर्म करने पर काबू पाना है तो सरकार को क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।